बताओ, सातवीं फेल आदमी जिसको एजुकेशन का ही नहीं पता आपने मुख्यमंत्री बना दिया, और उसके अंडर में इतने सारे अधिकारी, पूरे प्रदेश में कितने बड़े बड़े अधिकारी जो आईएएस है, जो पीसीएस है, ब्यूरोक्रेट्स है, और वो उनको जो है सलाम ठोकेंगे। अरे शर्म करो, डूब के मर जाओ, देख लो कि ये देश की राजनीति उनके ऊपर पात्रता है ना मलिक साहब, जनता के चुनने की पात्रता है, जनता उनको चुनती है, जनता ने जिसको चुना है वही तो जाकर के मंत्री बनेगा, वही आके सांसद बनेगा, वही आगे जाके विधायक बनेगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भाई जनता ने चुन के भेजा और फिर कहीं ना कहीं विधायक दल का जो है वो नेता बने, तो वो एक प्रक्रिया अलग है। लेकिन मैं कह रहा शिक्षा तो सबके लिए जरूरी है। शिक्षा तो अगर आप सरकारी क्षेत्र में एक पियोन की बात करें, आप जो है किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी नीचे से लेकर, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि चपरासी तो पात्रता से रखा जाता है, उसके लिए मानक है। हाँ, लेकिन मंत्रियों के लिए मानक नहीं है। मंत्रियों के लिए कोई मानक नहीं, मुख्यमंत्री के लिए कोई मानक नहीं, प्रधानमंत्री के लिए कोई मानक नहीं। और मैं तो खुद अपनी बात कर रहा श्रीमान जी, आपने अभी शिक्षक नेता के रूप में मेरे को इंट्रोड्यूस करा, मैं तो खुद एमएलसी शिक्षक का चुनाव लड़ा, और मेरे साथ जो चुनाव में विजयी हुए वो हमारे ही क्षेत्र से आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी जो है भारतीय जनता पार्टी शिक्षकों से भी ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। अरे यही तो चंबे की बात है कि आप उनकी जो है शिक्षा देखोगे, आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी की क्या शिक्षा है। जो आदमी शिक्षा के रूप में एजुकेशन का ही नहीं जानता, उसे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़वाया है। सातवीं फेल तो मैं मेरे ख्याल से अनपढ़ ही अगर बोलूं तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। अगर अनपढ़ आदमी किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर देश में नेतागिरी करेंगे तो ये देश कैसे चलेगा। हम तो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, और मैं तो खास तौर से यहाँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर रहा, और मैं तो मोदी जी के ऊपर भी उंगली उठा रहा कि भाई उनकी भी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या ये जनता को बात समझ नहीं आती। और फिर अगर जनता को बात समझ आ रही तो जनता कहीं ना कहीं इसका विरोध क्यों नहीं करती। देखिए मलिक साहब, जनता विरोध इसलिए नहीं करती है क्योंकि कोई प्रावधान नहीं है शिक्षा का, राजनीति के लिए कोई मानक नहीं बनाया गया है, सांसद के लिए कोई पात्रता नहीं है। तो जिस तरीके से सांसद के लिए, विधायक के लिए, प्रधानमंत्री के लिए पात्रता नहीं है, इसलिए वो चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। तो अगर पात्रता नहीं है तो पात्रता बनाए ना। अभी आप देखो पूरे देश में अगर आप शिक्षकों की बात करें तो टीटी का मुद्दा उठ रहा है ना। टीटी यानी कि शिक्षकों की पात्रता के लिए जो है ये टेस्ट कर रहे। तो ऐसे ही अगर आप देश के अंदर कोई एमपी चुन रहे तो भाई वहां पे एमपी की भी पात्रता हो। आप देश के अंदर अगर विधायक चुन रहे तो विधायक के लिए भी पात्रता हो। देश के अंदर मैं तो कह रहा प्रधानमंत्री भी चुन रहे तो प्रधानमंत्री के ऊपर भी जो है पात्रता हो। तो अगर टीचरों के ऊपर टेस्ट की बाध्यता ये कर रहे तो इन नेताओं के ऊपर ये बाध्यता कब लागू होगी। और खास तौर से इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझे और सोचे भाई पढ़ा लिखा इंसान ही देश को आगे बढ़ा सकता है। अदरवाइज तो अगर एक बात बताओ, सातवीं फेल आदमी जिसको एजुकेशन का ही नहीं पता आपने मुख्यमंत्री बना दिया, और उसके अंडर में इतने सारे अधिकारी, पूरे प्रदेश में कितने बड़े बड़े अधिकारी जो आईएएस है, जो पीसीएस है, ब्यूरोक्रेट्स है, और वो उनको जो है सलाम ठोकेंगे। अरे शर्म करो, डूब के मर जाओ, देख लो कि ये देश की राजनीति उनके ऊपर पात्रता है ना मलिक साहब, जनता के चुनने की पात्रता है, जनता उनको चुनती है, जनता ने जिसको चुना है वही तो जाकर के मंत्री बनेगा, वही आके सांसद बनेगा, वही आगे जाके विधायक बनेगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भाई जनता ने चुन के भेजा और फिर कहीं ना कहीं विधायक दल का जो है वो नेता बने, तो वो एक प्रक्रिया अलग है। लेकिन मैं कह रहा शिक्षा तो सबके लिए जरूरी है। शिक्षा तो अगर आप सरकारी क्षेत्र में एक पियोन की बात करें, आप जो है किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी नीचे से लेकर, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि चपरासी तो पात्रता से रखा जाता है, उसके लिए मानक है। हाँ, लेकिन मंत्रियों के लिए मानक नहीं है। मंत्रियों के लिए कोई मानक नहीं, मुख्यमंत्री के लिए कोई मानक नहीं, प्रधानमंत्री के लिए कोई मानक नहीं। और मैं तो खुद अपनी बात कर रहा श्रीमान जी, आपने अभी शिक्षक नेता के रूप में मेरे को इंट्रोड्यूस करा, मैं तो खुद एमएलसी शिक्षक का चुनाव लड़ा, और मेरे साथ जो चुनाव में विजयी हुए वो हमारे ही क्षेत्र से आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी जो है भारतीय जनता पार्टी के शिक्षकों से भी ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। अरे यही तो चंबे की बात है कि आप उनकी जो है शिक्षा देखोगे, आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी की क्या शिक्षा है। जो आदमी शिक्षा के रूप में एजुकेशन का ही नहीं जानता, उसे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़वा दिया, और फिर यहाँ पे जो वोटर थे वो पढ़े लिखे वोटर थे, उन्होंने उन्हें चुन के विधान परिषद में बैठा दिया। लेकिन अब शायद मेरा तो ये तो बता दीजिए नेताजी कि आपके जो शिक्षक थे चुनने वाले वो तो पढ़े लिखे थे, तो जब शिक्षक ही एक अनपढ़ व्यक्ति को चुनेंगे तो फिर आप कहां बदलाव की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलाव। देखिए डॉक्टर कुलदीप मलिक संघर्ष कर रहा, पहले से संघर्ष कर रहा, अभी भी संघर्ष कर रहा हूं और आगे भी संघर्ष करता रहूंगा, और बदलाव संघर्ष से ही आएगा।
अगर आज हम जागरूक हो रहे, आप जागरूक हो रहे, हम इस मुद्दे पे बात कर रहे, ये मुद्दे लाखों लोग देख रहे, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के दिलों को झकझोरने का काम करेगा। आप एक बात देखो, जो आदमी शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करके विधान परिषद में भेज रखा, ये तो बात शिक्षकों को उस टाइम पर पता भी नहीं थी, लेकिन अब पता चल रहा। और फिर जो आदमी जैसा होगा उसके ऐसे ही कर्म होंगे। अब जिस तरीके के कर्म है, तो कहीं ना कहीं खास तौर से, चूंकि मैं मेरठ सहारनपुर मंडल की बात कर रहा, आज मेरठ सहारनपुर मंडल का हर शिक्षक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा, और उनको ये बात समझ आ रही कि अगर हमारे ही बीच का कोई शिक्षक हम चुनते, पढ़ा लिखा शिक्षक चुनते, तो शायद आज वो हमारी बात, हमारे मुद्दे, हमारे सारे की सारी समस्याओं का हल देता। लेकिन आज शिक्षक तो बेचारे जो है सड़क पे है, और अपने जो ये प्रतिनिधि है, जिनका मैं तो नाम भी लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं नाम भी ले रहा, श्रीचंद शर्मा जी, ये बजे कर रहे। अरे मैं तो ये अपील कर रहा था। आप कभी सम्राट चौधरी पर इशारा कर रहे हैं, श्रीचंद शर्मा पर इशारा कर रहे हैं कि सब अनपढ़ लोग हैं और वो उन्हें लोगों ने चुन लिया, जनता ने चुन लिया। तो भाई आगे के लिए जो आने वाला भविष्य है उनके लिए तो काम करेंगे, ये मंत्री बनेंगे तो, अगर ये शिक्षा प्रतिनिधि बनेंगे तो। नहीं, आप एक बात बताओ, जिसे शिक्षा का कुछ पता नहीं, जिसे शिक्षा का रेगुलेशन नहीं पता, जो कभी जो है शिक्षित ना रहा हो। मैं फिर श्रीचंद शर्मा जी की बात कर रहा। एक दिन मैं जो है दादरी गया, चूंकि श्रीचंद शर्मा जी दादरी के रहने वाले, वहीं दादरी में उनकी कर्मस्थली है, और मैं कई शैक्षणिक संस्थानों में घूमा, और मैं जगह जगह पूछा रहा, मैं कहा मुझे वो विद्यालय दिखा दो, मुझे वो स्कूल दिखा दो, वो शैक्षणिक संस्थान दिखा दो जहां श्रीचंद शर्मा जी ने पढ़ाया हो। तो एक आदमी ने मुझे ये बताया, उनको भाई श्रीचंद शर्मा जी ने पढ़ा तो कहीं नहीं, हाँ कहीं एसटीडी पीसीओ की दुकान श्रीचंद शर्मा जी जरूर चलाते थे। तो जरा देखिए, जब ये बात मुझे पता चली, और ये बात मैं अब आपके माध्यम से मैं शिक्षकों तक पहुंचा रहा कि एक ऐसा इंसान जो कभी एसटीडी पीसीओ चलाता हो, दादरी के अंदर, सिकंदराबाद के अंदर एसटीडी पीसीओ चलाता हो, वो भारतीय जनता पार्टी ने लड़वा दिया चुनाव उसे। भारतीय जनता पार्टी ने तो चाय बेचने वाले भी लड़वा दिए। चाय बेचने वाला तो प्रधानमंत्री बन चुका है। वो एक दूसरे वहां पे भी आएंगे। मैं अभी श्रीचंद शर्मा जी की बात कर लूं कि भाई जो इंसान कभी एसटीडी पीसीओ का व्यापार करता हो, उसे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़वा दिया, और आपने वोट देकर उसे विधान परिषद में भेज दिया। यानी कि इसका कहीं ये मतलब तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी ऐरे गहरे नख्तू खेरे को चुनाव में उतार देगी और आप अंधभक्त बन के उसे जितवा दोगे, और वो फिर आपके ऊपर राज करेगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जिस तरीके के परिणाम आज आप भुगत रहे। चूंकि आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी तो किसी की भी बात नहीं करते, वे प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों की बात नहीं करते, वो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों की बात नहीं करते, और जो कारनामे श्रीचंद शर्मा जी ने करे वो कभी आगे बात करेंगे। अभी तो चुनाव आएंगे, पता बताएंगे जनता को किस तरीके के घोटाले और बस किस तरह की क्या क्या काम श्रीचंद शर्मा जी ने करे, बताएंगे, आगे बताएंगे। पब्लिक है, सब जानेगी, धीरे धीरे जागरूक होगी पब्लिक। और आने वाले समय में जो कमी मेरठ सहारनपुर मंडल के शिक्षकों ने करी, आने वाले समय में ऐसी मुझे उम्मीद है कि इस कमी को ये शिक्षक, ये प्रबंधक सुधारेंगे, और शायद अच्छे लोगों को राजनीति में लेकर आएंगे, उनको हम बढ़ावा देंगे। और जो सपना है हमारा आपका विश्व गुरु बनाने का, इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे, इस देश को विकसित बनाएंगे। प्रोफेसर कुलदीप मलिक ने तो सीधे तौर पर सवाल उठा दिया है कि एसटीडी पीसीओ वालों को शिक्षकों का प्रतिनिधित्व नहीं करने देना चाहिए। ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री की डिग्री पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं लगातार। और बिहार के जो अभी नवनियुक्त मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, उनकी भी डिग्री को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, उनकी पढ़ाई को लेकर के भी बातें चल रही हैं। तो आप लोगों से यही कहना है कि आप प्रोफेसर कुलदीप मलिक की बातों को किस तरीके से लेते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। क्या अनपढ़ व्यक्ति के हाथों में ही अपना प्रतिनिधित्व देना चाहिए? आपके कमेंट्स का, आपकी राय का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।